हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक। स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी की पाठशाला में। बिहार में लगभग 2,500 पदों पे भर्ती होने जा रही है। कितने पदों पे? लगभग 2500 पदों पे होगी भर्ती। 2500 पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने जा रही है, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पे होगी। सबसे बड़ी बात कि लिखित परीक्षा के आधार पे होगी, जिसमें 80% आपका लिखित परीक्षा, 10% आपका जो इंटरव्यू और 10% आपका कार्य अनुभव के आधार पर यह भर्ती होगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया 80% लिखित, 10% कार्य अनुभव और 10% साक्षात्कार के आधार पर ये भर्ती होगी। यानी परीक्षा प्रारूप में व्यापक रूप से बदलाव किया गया है। और जिनके पास नेट नहीं है उनकी भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जिनके पास नेट नहीं है वो बेट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी आपके पास नेट नहीं है तो आप बेट के हिसाब से भर सकते हैं। बेट का सिलेबस क्या होगा? टोटल लगभग नेट के ही आधार पे होगा, लेकिन नेट से थोड़ा सा उसका जो लेवल होगा वो कम होगा, ताकि बिहार के लोग, बिहार के आसपास के लोग, उत्तर भारत के लोग जो वहाँ पर नेट नहीं हो पा रहा है वो आसानी से उस परीक्षा को पार करके उस परीक्षा में सम्मिलित हो सके। तो ऐसे में आपके पास नेट नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेट के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। बेट का भी जल्द आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। लिखित परीक्षा 80%, 10% आपका कार्य अनुभव और 10% साक्षात्कार। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है अगस्त तक 2500 से अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की नियमावली की तैयारी की जा रही है। यानी 2500 पोस्ट पे आपकी भर्ती की जानी सुनिश्चित की जा रही है। और इसमें आपका जो परिनियमन होता है जल्द ही जारी हो जाएगा। जो भी जिसमें नियम कानून क्या है, कितना प्रावधान किया गया, कौन लोग फार्म भर सकते हैं, किस विषय में क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें आपका परिनियमन जारी किया जा चुका है। रिक्त को कोटेवार आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस के साथ मांगी गई है, ताकि ये जो न्यायालय में फंसती है प्रक्रिया है ये यहाँ पर दिक्कत न करे। न्यायालय में फंसने वाली दिक्कत को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस के साथ मांगी गई कि भाई जो भी है आप हमको स्पष्ट बताइए किस विभाग में कितना पद खाली है, कितना आरक्षण, कितना ईबीसी, कितना एससी एसटी ओबीसी, जो भी आरक्षण का प्रावधान है, कितना महिला का है, सब कुछ एक साथ क्लियर करके दे दीजिए ताकि न्यायालय में मामला न फंसे। तो यानी पूरी प्रक्रिया को पूरी गतिमान तरीके से यहाँ पर बहाली करने की पूरी योजना सरकार की बन चुकी है। और आप अभी तक 4 चरणों में जो भर्ती हुई है आपने देखा ही है। तो आपको स्पष्ट रूप से ये सब कुछ जानकारी समझना होगा कि आपका 2500 पद पे होगी भर्ती। मैं एक संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। 100% अगर आप मान लें तो 80% आपका लिखित परीक्षा, 10% आपका साक्षात्कार होगा, 10% आपका अनुभव होगा। ठीक, जिनके पास नेट नहीं है या ध्यान दीजिए वो बेट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे अपने डिपार्टमेंट में, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या ग्रेजुएशन में क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होगा? तो अगर आप बिहार के जनरल हैं, या अदर स्टेट के हैं तो आपको 55% प्लस होना चाहिए। आप बिहार के ओबीसी हैं, बिहार के एससी हैं, बिहार के एसटी हैं और भी वहाँ पर कैटेगराइज किया गया, तो वहाँ पर 50% ये रखने की पूरी प्रक्रिया अभी तक चली है और इसी के आधार पर आपका होगा। तो यानी आपको बिहार का जनरल और अदर स्टेट में आप किसी भी विभाग में आते हैं, किसी भी मतलब वर्ग में आते हैं, तो आपको 55% चाहिए। ठीक है। और बिहार के निवासी हैं, वो आपका डोमिसाइल है तो ओबीसी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, तो वहाँ पर आपका 50% पर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर नेट का झंझट नहीं है, बेट कराया जाएगा। यानी आपको मौका दिया जाएगा, फॉर्म भरने से पहले बेट होगा, बेट का रिजल्ट आएगा और उसी के आधार पर आप फॉर्म भरेंगे। सबसे बड़ी बात लिखित, ये परीक्षा का होना, 80% लिखित शामिल होना, 10% साक्षात्कार और 10% जो आपका कार्य अनुभव है, 1 साल का 2 अंक और अधिकतम आपका 10 अंक। यानी अगर आप 5 साल पढ़ाए हैं या उससे ज़्यादा पढ़ाए हैं, 20 साल पढ़ाए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको 10 अंक ही दिया जाएगा। इसके अलावा पीएचडी ओएचडी का अभी तक कोई जिक्र नहीं है कि आप पीएचडी किए हैं तो उससे आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे, ऐसा अभी कोई प्रावधान नहीं। टोटल 100%, 10% आपका कार्य अनुभव और 10% साक्षात्कार, 80%
लिखित, इसी के आधार पर आपकी पूरी परीक्षा की जानी है। और 2020 में भर्ती हुई थी, यानी 5 सालों बाद ये पोस्ट आ रहा है, और तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। रही बात और जानकारी, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटी के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस पर सारी जानकारी आपको पॉलिटिकल साइंस से PYQ चाहिए, PYQ मिल जाएगा। PGT का PYQ अभी कराया जा रहा है, और TGT PGT जिस एग्ज़ाम से, यानी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ सारी जानकारी और जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। तो तैयारी में लग जाइए। बेट जिनके पास नहीं है नेट, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेट की तैयारी कीजिए, बेट से आपका हो जाएगा। नेट से बहुत सी ज़्यादा इसका स्तर कम होता है, आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।